एवरीवन, वेलकम टू पेप कोडिंग। तो आज का हमारा सवाल है ऐड टू लिंक लिस्ट। इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमारे पास में दो लिंक लिस्ट दी गई है। हमें उन दोनों लिंक लिस्ट को आपस में ऐड करना है। ऐड कैसे करना है? हमें उनके बीच में नोड्स नहीं जोड़नी है, हमें उस लिस्ट के डेटा को ऐड करना है। तो एडिशन तो सिंपल सा है, हमेशा से करते आए हैं। जैसे जैसे कि ये मैं कलर चेंज कर लेती हूँ एक बार, ये विजिबल नहीं होगा ऑब्वियसली। ठीक है, तो ये मेरी लिंक लिस्ट है 9 8 6 4, कुछ भी ले रही हूँ मैं। ऐसा कोई लिंक लिस्ट मैं बनाई नहीं है, मैंने अपने आप से बना ली। मतलब कुछ भी ले रही हूँ, कुछ भी डेटा डाल दिया मैंने। ठीक है, इसी हमारे पास में यहाँ पर है एक 3 4 5। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें इन दोनों लिस्ट को ऐड करना है। जैसे हम नॉर्मल नंबर ऐड करते थे, ऐसे ही मान लो 9 9 8 6 4 2 3 4 और 5। जैसे हम नॉर्मल नंबर एडिशन करते थे, वही एडिशन करना है। 5 + 2 7, 4 + 4 8, 6 7 8 9, 8 9 9। ठीक है, अब यहाँ पे वो वाला कंसेप्ट नहीं आया एक बार जो हम यूज़ करते थे, कैरी वाला। अगर कोई नंबर बड़ा है तो हम कैरी ले लेते हैं। तो देखो यहाँ पे मैं इसको एक बार, मतलब क्वेश्चन आपको समझ में आ गया ना। एक बार हम चलते हैं अपने ओपन बोर्ड पे, वहाँ पे जाके देखते हैं कि हमें क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है, मैं यहाँ पे एक लिस्ट बना देती हूँ। 9 9 5 8 6। ठीक है, यहाँ पे 6 7 9, ये दो लिस्ट मेरे पास गिवन है। इसको मैं नाम दे रही हूँ लिस्ट 1, इसको मैं नाम दे रही हूँ लिस्ट 2। अब लिस्ट 1 में मुझे क्या करना है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से ऐड करना है। इसमें मेरे पास ऐसा तो कुछ है नहीं कि एक लिस्ट बड़ी हो एक लिस्ट छोटी हो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर छोटी है तो कोई बात नहीं, ऊपर वाली लिस्ट ऐसे एज इट इज आ जाएंगे। अगर कोई कैरी है तो कैरी इसमें ऐड होगा, नहीं तो ये नंबर्स एज इट इज आ जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा ना, हमें ये ऐड करना है। हम्म, हमें ये दोनों नंबर्स ऐड करना है। अब जैसे नॉर्मल नंबर होता है ना, बस उन्हीं की तरह ट्रीट करना है, क्योंकि ये हमको सिर्फ डेटा ही हमें लिंक लिस्ट का डेटा ही तो ऐड करना है। तो डेटा में क्या है, नॉर्मल नंबर्स गिवन है, तो हमें इन नंबर्स को ऐड करना है। ये 9 और 4 को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आता है 13। 13 में से हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, ये लास्ट वाली जो डिजिट आती है, तो ये लास्ट डिजिट मैंने यहाँ पे लिख दी। ये 1 चला जाता है हमारा कैरी में, 1 आ गया यहाँ पे कैरी में। फिर हम इन दो डिजिट को तो ऐड करेंगे, साथ में इस कैरी को भी ऐड करेंगे। ठीक है, 6 + 1 7, 7 + 7 14, 14 का आ गया 4, कैरी चला गया वापस यहाँ पे। वापस से वही चीज़ होगी, 8 + 1 9, 9 + 6 15। अगेन कैरी, 5 + 1 6 9 9। ठीक है, तो ये हमको करना है। अब इसमें ना सोचने वाली बात क्या है, सोचने वाली बात यह है कि हमारे पास जब ये नंबर आया 2 डिजिट का, तो हमने यहाँ पे लिखा लास्ट डिजिट, और फिर यहाँ पे हमने कैरी को भेज दिया। तो हमें कैसे पता चलेगा कि कैरी में क्या है और लास्ट डिजिट क्या है? इसे निकालने के लिए कुछ फॉर्मूला चाहिए। तो ने मॉड्यूलस पढ़ा है, हम क्या करेंगे, 9 + 4 कितना आया, 9 + 4 हमारा आया था 13। तो जब हम 13 का मॉड्यूलस करेंगे 10 के साथ, तो हमारे पास में आंसर आता है 3। ये मॉड्यूलस हमको रिमाइंडर देता है। तो 13 का जब हमने 10 से मॉड्यूलो किया तो हमारे पास में 3 रिमाइंडर आ गया। जब हमारे पास में 3 रिमाइंडर आ गया, हमें यही तो चाहिए था, 3 निकाल लिया हमने। ठीक है जी, चलो लास्ट डिजिट तो हमारे पास में आ गई। अब हमारे पास बचता है ये नंबर। अब ये कैरी कहाँ से लाऊं? जैसे ये मॉड्यूलस है, ऐसे ही हमने एक क्वेश्चन किया था इसका। ये है डिवीजन,
जब हम 13 को 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, 1, 1 ही तो चाहिए। जब हमने 13 को 10 से डिवाइड किया तो हमारे पास में 1 आया, 1 ही तो चाहिए, कैरी भी तो 1 ही जा रहा है। इसको हम यहाँ पे भेज देंगे। तो इससे हमें क्या पता चला कि हमें जो लास्ट डिजिट निकालनी है ना, वो निकलेगी कैसे, जो भी हमारा सम है, इन दोनों डिजिट्स का जो भी हमारा सम आएगा, उस सम को अगर हम 10 से मॉड्यूलो कर देंगे तो हमारे पास में लास्ट डिजिट निकल जाएगी। और हमारा कैरी कैसे आएगा, कैरी आएगा जो भी हमारा नंबर है, जो भी हमारा सम है, अगर हम उस सम को डिवाइड कर देंगे 10 से तो हमारे पास में कैरी आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी भी एक बात, ये सब तो हो गया वो काम जो हमें करना है, लेकिन इसमें ना एक गड़बड़ आएगी। गड़बड़ क्या, कि हम यहाँ पे लिंक लिस्ट में हमारे पास में हेड दे रखा है, और जब हमारे पास में हेड दे रखा है तो हमें नहीं पता कि कौन सी लिस्ट कितनी बड़ी है, हम तक कैसे जाए। ऐड तो हमने एंड से करना चालू कर दिया, यही होता है एडिशन में, एंड की जो डिजिट्स है वहाँ पे एडिशन करते रहते हैं, कि ये वाली डिजिट्स हम यहाँ पे हम कुछ नहीं छोड़ते। अगर एक नंबर बड़ा है और एक नंबर छोटा है तो हम बड़े नंबर को ऊपर लिखते हैं, छोटे नंबर को नीचे लिखते हैं, बिल्कुल इसी तरह से। लेकिन यहाँ पे हमें नहीं पता कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है। तो अब हम क्या करेंगे ना, उसके लिए हमें क्या चाहिए, फिर से वही पॉइंटर्स चाहिए। हम एक पॉइंटर को रखेंगे यहाँ, उससे भी पहले क्या करेंगे, उससे पहले हमें इस लिस्ट को कर देंगे रिवर्स। अब देखना मेरी बात, मेरे पास में लिस्ट कौन सी थी, मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ, इसको ले चलते हैं अपन नीचे। 9 9 5 8 6 4, दूसरा नंबर क्या था हमारे पास में, 6 7 9, 6 7 9। अब हम क्या करेंगे ना, हमने सीखा था पहले, हम ये क्वेश्चन कर चुके हैं, हमने लिस्ट को रिवर्स करना सीखा था। तो मैं इस लिस्ट को कर दूंगी रिवर्स। रिवर्स करने के बाद में ये लिस्ट कैसी हो जाएगी, 4 6 8 5 9 और 9, और ये लिस्ट वापस रिवर्स हो जाएगी तो ये हो जाएगी 9 7 6। अब रिवर्स होने के बाद में हमारे पास में ये लिस्ट आ गई इस तरह से। जब हमारे पास में इस तरह से लिस्ट आ जाएगी तो हम पहले इसको एडिशन कर देंगे। 9 + 4 13, 13 का 3 हाथ से लाया, कैरी आया 1। 6 + 1 7, 7 + 7 14, कैरी लगा 1। 8 + 1 9, 9 + 6 15, कैरी लगा 1। 6 9 और 9। अब देखो आंसर हमारे पास में सेम आ रहा है, बस ऑर्डर अलग है। हमारे पास में आंसर आ रहा है 9 9 6 5 4 3, यहाँ पर आ रहा है हमारे पास में उल्टा 9 9 6 5 4 3। तो जब हमने सारी लिस्ट को रिवर्स करके ऐड किया तो हम क्या करेंगे ना, हम फिर से हमारी जो आंसर आया है इस लिस्ट को रिवर्स करके रिटर्न कर देंगे, वो हमारा आंसर हो जाएगा। यही करना था। तो हमने देखा कि हम लास्ट डिजिट कैसे निकालेंगे, हमने देखा हम कैरी कैसे निकालेंगे, हमने देख लिया हम ऐड कैसे करेंगे। तो चलते हैं एक बार हमारे पोर्टल पे और कोड करके देख लेते हैं कि हमने क्या किया है। सबसे पहले तो मैं ना रिवर्स का फंक्शन लिख लेती हूँ, मुझे आता है रिवर्स सबसे पहले आता है, तो हमने यहाँ पे लिख लिया रिवर्स लिस्ट नोड। मुझे सबसे पहले आता ही रिवर्स है तो इसीलिए हम सबसे पहले रिवर्स कर लेंगे। हमारे पास में आ गई है हमारी लिस्ट। अब मुझे सबसे पहले चेक कर लेना है कि अगर मेरा जो हेड है वो कहीं नल तो नहीं है, और मेरा जो हेड का नेक्स्ट है कहीं वो तो नल नहीं है। अगर है तो मैं रिटर्न कर दूंगी अपना हेड। ठीक है, अब मेरे को बनाना है प्रीवियस, जो कि फ़िलहाल पॉइंट कर रहा है नल को,
मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगी क्योंकि ये हम पहले कर चुके हैं। अगर आपने नहीं किया है वो क्वेश्चन तो पहले जाइए और वो क्वेश्चन कीजिए, वहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। करंट में हम डाल देंगे हेड और फिर हम बनाएंगे एक फॉरवर्ड। फॉरवर्ड को भी हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, हेड से। व्हाइल लूप जब तक हमारा करंट नल के इक्वल नहीं हो जाता तब तक हमें कुछ काम करना है। वो काम है कि हमारे फॉरवर्ड में हम करंट का नेक्स्ट डालते चलेंगे और करंट के नेक्स्ट में हम अपना प्रीवियस डालते चलेंगे। फिर प्रीवियस को अपडेट कर देंगे करंट से, करंट को अपडेट कर देंगे अपने फॉरवर्ड से, और यहाँ पे हम रिटर्न कर देंगे प्रीवियस। तो ये हमने फंक्शन बना लिया। इससे हम क्या करेंगे, हम अपने जो हमें लिस्ट रिवर्स करनी है उसमें काम करेगा। तो ये तो हो गया हमारा रिवर्स का काम। अब हमारे पास आता है कि हमें इसमें क्या करना है। तो सबसे पहले तो जितना सोचा था उतना कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने लिस्ट ली, एक बना लिया C1, और इसमें मैंने रिवर्स फंक्शन को कॉल लगा के मेरी लिस्ट 1 पास कर दी। तो C1 में मेरे पास क्या आ जाएगा, जो मेरी फर्स्ट लिस्ट है वो रिवर्स होके आ जाएगी। सेम काम मैं करूँगी C2, इसमें भी रिवर्स फंक्शन को कॉल लगा दिया, इसको मैंने लिस्ट 2 पास कर दिया। यहाँ पे मैं, ठीक है जी, ये काम भी हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसके आगे क्या करेंगे, इसके आगे का हमारा जो काम था वो यही था कि हमें ऐड करना है, ये करना है, वो करना है, कैरी निकालना है, सब निकालना है, वो सारी चीज़ें हमने देख ली। पर हम एक चीज़ फिर भूल गए। हम ये तो भूल ही गए कि अगर अगर L1 L2 लिया था, ये हमने रिवर्स भी कर लिया, चलो ठीक है, ये हमारी रिवर्स लिस्ट थी। हम आगे कैसे बढ़ेंगे, हमें कैसे पता आगे क्या एलिमेंट है। मैं L1 L2 को आगे बढ़ाती रहूँगी, ठीक है, वो भी मान लिया। पर ये वाली लिस्ट कहाँ स्टोर करूँगी, एक्स्ट्रा स्पेस भी तो मैंने ली नहीं ली है, इस लिस्ट को भी तो स्टोर करना है। और फिर आगे बढ़ गई, हेड तो मेरे पास से गायब ही हो जाएगा, हेड को तो मेरे को खोना ही नहीं है। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, अब हमें बनानी पड़ेगी एक डमी नोड, डमी हेड। डमी हेड से हम क्या करेंगे, डमी हेड पे हम आइट्रेटर लगाएंगे और फिर उस आइट्रेटर को मूव करेंगे आगे। जैसे जैसे वो आइट्रेटर मूव होगा हम उसके अंदर वैल्यूज पुट करते जाएंगे। तो कैसे करेंगे एक बार देखते हैं। यहाँ पे मैंने ये बना ली बना लिया अपना हेड, मैं हेड ही नाम दे रही हूँ, और न्यू लिस्ट नोड, इसमें मैंने स्टोर करवा लिया फिलहाल -1। मुझे इसको पॉइंट तो करवाना नहीं है, तो फिलहाल के लिए मैं इसमें -1 पास कर देती हूँ। ठीक, एक बना लिया मैंने आइट्रेटर जो कि फिलहाल मेरे हेड को पॉइंट कर रहा है, वो हेड जो मैंने अभी नया बनाया है। अब मैं क्या करूँगी, मेरा जो भी आंसर आता जाएगा उसको आइट्रेटर में डालती जाऊँगी। वो क्या करेगा, हेड से उसको जोड़ता जाएगा और मेरी नई लिस्ट तैयार होती जाएगी। ठीक है, अब मुझे चाहिए था एक कैरी, मैंने कैरी ले लिया इनिशियली, कैरी मैंने ले लिया 0 से, क्योंकि 0 को अगर मैं किसी में ऐड भी करूँगी तो क्या ही फर्क पड़ेगा। तो वाइल जब तक यहाँ पे ये छोटे छोटे काम रह जाते हैं। अब हम क्या करेंगे, हमारा वाइल लूप चलाएंगे। वाइल लूप हमारा कब तक चलेगा,
सोचेंगे इस बारे में। पहले हम वो काम कर लेते हैं जो हमें वाइल लूप के अंदर करना है। तो अ, ये मैंने क्यों लिखा है, हाँ, मैं पहले सम निकाल लेती हूँ। सम किसका निकलेगा, सबसे पहले तो उसमें मैं कैरी को ऐड कर दूंगी। कैरी को मैं ऐड कर रही हूँ अभी भी, क्योंकि कैरी हर बार ऐड करना है, मैं फर्स्ट फंक्शन के लिए क्यों स्किप करूँ, जीरो ही तो है, ऐड कर देते हैं। अब आगे मुझे इसमें C1 की वैल्यू और C2 की वैल्यू ऐड करनी है। C1 की वैल्यू कैसे मिलेगी मुझे, अगर मेरा C1 पहले ख़त्म हो गया तो मुझे थोड़ी ना पता है कि C1 बड़ा है या C2 बड़ा है। तो यहाँ पे लगेगा मेरा टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर में मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर से चेक कर दूंगी कि क्या मेरे C1 में अभी भी जान है, क्या अभी भी उसके अंदर कोई वैल्यू है। अगर है तो वो वैल्यू दे दो, नहीं तो जीरो जीरो दे दो। तो क्या मेरा C1 अभी नल के बराबर नहीं हुआ, अगर नहीं हुआ है तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, C1 की वैल्यू, नहीं तो ज़ीरो। अब इसमें और क्या ऐड करूँगी मैं, अब मैं इसमें ऐड करूँगी कि सेम C2 के लिए क्या मेरा C2 नल के बराबर हो गया है। अगर हो गया है, अगर हो गया है तो देखते हैं, नहीं तो पहले अगर नहीं हुआ है तो मुझे तुम C2 की वैल्यू दे दो, और अगर हो गया है तो ज़ीरो दे दो। बस इतना सा काम करना था इसमें, सम कर दिया मैंने। और इन ब्रैकेट्स को ना यहीं पे बंद करता है। ठीक है, अब हमने नेक्स्ट क्या किया था, हमने कैरी निकाला था और लास्ट डिजिट निकाली थी। कैरी को अपडेट करना पड़ेगा, सबसे पहले हम लास्ट डिजिट निकाल लेते हैं। एंड लास्ट डिजिट, लास्ट डिजिट हमने कैसे निकाली थी, हमने हमारे सम का मॉड्यूलो किया था 10 के साथ, और फिर हमने हमारे कैरी को कैसे अपडेट किया था, हमने हमारे कैरी में डाला था सम को 10 से डिवाइड करके, जो आंसर आएगा हमारा कैरी है। ठीक है, अब हमको करना है क्या, हमारी लास्ट डिजिट निकल तो गई पर उसको ऐड भी तो करना है। अब हम उसको ऐड करेंगे किसमें, जो हमने ये डमी नोड बनाई थी। अब काम आएगा ये डमी नोड का। डमी नोड को फिलहाल पॉइंट कौन कर रहा है, आइट्रेटर। तो अब मैं क्या करूँगी, मेरे आइट्रेट करके नेक्स्ट में, क्योंकि फर्स्ट में तो क्या पड़ा है -1, जब मैंने डमी बनाया तो उसके फर्स्ट में क्या पड़ा है -1। -1 का तो मेरे को कोई काम ही नहीं है। मैं इसको कि नेक्स्ट में क्या डाल दूंगी यहाँ पे, मेरा लास्ट डिजिट। ठीक है, और फिर आइट्रेटर को अपडेट कर दूंगी ATR के नेक्स्ट से। मैंने आइट्रेटर को आगे बढ़ा दिया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे अपने C1 और C2 को भी तो आगे बढ़ाना है। C1 और C2 फिलहाल तो L1 L2 पे ही है। हाँ, मेरे जो C1 C2 हैं वो मैंने यहाँ से और यहाँ से स्टार्ट किए थे। अब इनको आगे भी तो बढ़ाना है, आगे वाले नंबर्स भी तो ऐड करना है, सिर्फ यही वाला थोड़ी ना ऐड करना था। 13 का 3 तो आ गया, आगे के नंबर कहाँ से लाऊं। तो अब ने C1 C2 को बढ़ा देते हैं। अब C1 C2 को बढ़ाने के लिए भी ना एक कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। मुझे नहीं पता कि कौन सी लिस्ट छोटी है कौन सी लिस्ट बड़ी है, तो मैं दोनों लिस्ट के लिए लगाऊंगी। अगर मेरा C1 नल के बराबर नहीं है तो C1 को आगे बढ़ा दो। सेम चीज़, अगर मेरा C2 नल के बराबर नहीं है तो मेरे C2 को आगे बढ़ा दो। हम्म, और यहाँ पर होता है मेरा काम खत्म, वाइल लूप का। पर अभी भी ना खत्म नहीं हुआ, वाइल लूप का काम खत्म हो गया।
पर मैंने ये तो बताया ही नहीं कि मेरा वाइल लूप कहाँ आके रुकेगा, अभी भी ये कंडीशन रहती है। अब देखो मेरी बात, जैसे सुनना, मुझे नहीं पता कि कौन सी लिस्ट खत्म हो गई। यहाँ पे मैं कब रुकी थी, जब मेरी लिस्ट 1 खत्म हुई। लिस्ट 2 पहले खत्म हो गई थी पर मैं नहीं रुकी। कैरी भी पहले खत्म हो गया था पर मैं नहीं रुकी। मैंने अपना लास्ट आंसर कहाँ पर आके छोड़ा, जब मेरी लिस्ट 1 एंड हुई। तो ज़रूरी थोड़ी है हमेशा लिस्ट 1 बड़ी हो, क्या पता कभी लिस्ट 2 बड़ी हो जाए, क्या पता कभी कैरी आगे तक निकल जाए। तो यहाँ पे जो कंडीशन लगेगी ना, वो तीनों के लिए लगेगी। जब तक मेरा C1 नल नहीं हो जाता, और मेरा C2 नल नहीं हो जाता, या फिर मेरा कैरी 0 के बराबर नहीं हो जाता। कैरी को नल क्यों नहीं ले रही, क्योंकि कैरी मैंने इंट बनाया है, और C1 C2 क्या है, नोड। तो नोड नल हो सकती है, इंट नल नहीं हो सकता। अब हम एक बार इसको रन करके देख लेते हैं, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। लेकिन रन करने से पहले ना एक कंडीशन और रह गई मेरी, क्या पता मुझे जो लिस्ट मिली है वो नल हो, खाली हो। ऐसा होगा नहीं, पर हम बेस कंडीशन में सोच के तो चलेंगे। अगर मेरा L1 इक्वल्स टू है नल के, या फिर मेरा L2 इक्वल्स टू है नल के, तो मैं क्या रिटर्न करूँगी, मैं रिटर्न कर दूँगी, अगर यहाँ पे भी मैं टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ कर रही हूँ, ध्यान से देखना। अगर मेरा L1 इक्वल्स टू है नल के, तो मैं L1 रिटर्न कर दूँगी, नहीं तो L2। ठीक है, अब एक बार रन करके देख लेते हैं। कुछ एरर आ रही है। अच्छा, मैंने यहाँ पे क्या दिया है, हाँ मैंने यहाँ पे L1 लिया है, मैं इसको ऐड नाम दे देती हूँ। रन करके देखते हैं। हम्म कैरी इज इक्वल्स टू 0 आएगा। फिर से रन करते हैं। रिजेक्टेड तो होना ही था, मैंने यहाँ पे सब काम कर दिया, रिटर्न तो मैं नल PTR कर रही हूँ। मुझे क्या करना था, उस लिस्ट को, जो मैंने आंसर निकाला है उस लिस्ट को रिवर्स करके रिटर्न करना था। तो यहाँ पे मैं कॉल लगाऊंगी रिवर्स को, और उसमें पास क्या करूँगी, हाँ रिवर्स को कॉल लगा के इसमें पास क्या करूँगी, जो मैंने ये अपनी डमी बनाया था उसका नेक्स्ट, क्योंकि फर्स्ट में क्या है -1, -1 मुझे नहीं चाहिए, मुझे उसके नेक्स्ट से चाहिए। मैंने उसके नेक्स्ट से अपना डेटा रखा है, कौन सा डेटा, जो मैंने ऐड करके रखा है, तो ऐड का नेक्स्ट पास कर दूँगी। अब रन करके देखते हैं। अभी भी नहीं चल रहा है, अभी भी एक दिक्कत है। मैंने इक्वल्स टू ले लिया, ये आएगा नॉट इक्वल्स टू जब तक मेरा कैरी 0 नहीं हो जाता। सक्सेसफुल, सबमिट करके देखते हैं कि हमारे सारे टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं। बिल्कुल पास हो रहे हैं सारे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा हमने यहाँ पे क्या किया है और क्यों किया। एक एक लाइन मैंने एक एक करके समझाई है, मैंने पूरा एक साथ बताया भी नहीं है। तो अगर नहीं आया समझ में तो एक बार फिर वीडियो देखिएगा। मिलते हैं फिर अगले क्वेश्चन में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच।